बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। ईरान अमरीकी तजावीज़ और अमरीका ईरानी जवाब से नाखुश। डोनाल्ड ट्रंप तैश में मजीद हमलों की धमकी। फ्रीडम प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर शुरू करने पर गौर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। ईरान के पास मौजूदा अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा जब चाहें छीन सकते हैं। अमरीकी फ़ौज अफजुदा यूरेनियम की निगरानी कर रही है। कोई अफजुदा यूरेनियम के करीब भी गया तो पता चल जाएगा और हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम निकालने के लिए दरख्वास्त की। ईरान के पास एटमी मवाद निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। ईरान के सख्त गिर रहनुमा पीछे हट जाएंगे। ईरान ने अमरीकी मुतालबात और गैर माकूल और अपना जवाब मुतवाज़न करार दे दिया। जंग मुसल्लत किए जाने पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं पाकिस्तान पेशेवराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, नाकाबंदी, बहरी कज़ाकी का खात्मा, ईरानी सासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। लेबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी का क़याम ईरान के मुतालबात में शामिल था। और ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% से ज्यादा बढ़ गई है। बरतानवी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। नेचुरल गैस 1.46% इजाफे से $2.90 फी MMBTU पर पहुंच गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता हुआ। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारजा में इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुज़ाकरात के असरात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंग ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद का राबता। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फैसल बिन फरहान ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मसरूफियात के तनाजुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। रहनुमाओं ने आबना हॉर्मुज़ समेत मेरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार उनसे राबता किया है और सूरत हाल पर बातचीत की है। ईवान सदर में अहम बैठक हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुल्की मजमूई सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुतालिक अमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी पर भी बातचीत हुई। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। सदर ज़रदारी की अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत। इसहाक़ डार, सरदार याद सादिक और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें। बन्नू में पुलिस पर हमला, पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत को डी मार्च। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी और तहकीकात से ज़ाहिर हुआ है कि हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में मुक़ीम दहशत गर्दों ने की। अफ़गान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान वहशियाना कार्रवाई के ज़िम्मेदार अनासर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान को अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफ़गान तालिबान हुकूमत पर जोर दे चुका है कि वो अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द अनासर के ख़िलाफ़ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। तालिबान दहशत गर्दों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। कौमी असम्बली ने मार्का हक की मुनासबत से मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत को सराहता है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने झूठी मुहिम शुरू की। ऐवान पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारतीय जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। ऐवान मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फौरी रद्द अमल को सराहता है।
pays rich tributes to the gallant armed forces of Pakistan, including the civilians which under the leadership and the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Buniyanul Marsus on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. Commends the bravery and operational excellence of Pakistan Air Force, which swiftly established air superiority and shot down multiple Indian aircrafts. Determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. Unanimous. पंजाब असेंबली में मार्का हक के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वज़ीर मुजतबा शुजाउर रहमान की जानिब से पेश की गई। मतन के मुताबिक मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन सियासी और अस्करी क़यादत ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। कौम ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना जंग लड़ी। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के तैयारों को हवा में रेजा रेजा कर दिया। पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ की हिफाजत और सलामती के लिए हर दम चौकस है। मार्का हक की कामयाबी की खुशी में सिंध असेंबली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद असेंबली में पेश की, जिसमें अस्करी क़यादत, सदर और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाक अफवाज पहले से ही तैयार थी, हमला नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे 52 मिनट में गिरा दिए। पाकिस्तान चाहता तो भारत के 74 तैयारे मार गिराता। राफेल तैयारा बहुत अच्छा, मगर उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। पाकिस्तान की कौम ऑपरेशन के दौरान मुत्तहिद थी। भारत ने ड्रोन हमले किए, शिकस्त हुई तो भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहता तो अपने टारगेट पर तमाम 74 तैयारों को मार गिराता। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है। अमन की सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। बच्ची को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हालात के बायस जो बोझ पड़ रहा है उसे किसी तरीके से तो मैनेज करना है और अल्लाह ना करे कि जंग तवील हो। जब जंग ख़त्म होगी, हालात बेहतर होंगे तो महंगाई कम होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरियों पर बोझ पड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया और ख़ित्ते में महंगी हुई हैं। जैसे ही जंग का मुस्तकिल हल निकलेगा, ये कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। शहरियों पर बहुत बोझ पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो सारी की सारी दुनिया में बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। बाकी ममालिक में, हमारे जो सारे खित्ते में, हमारे जो रीजन के अंदर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और जिस वक्त कोई हल निकल आता है जो ईरान और अमेरिका की जंग का, हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं कि उसका जो है ना वो कोई ना कोई सलूशन निकले, और इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। तो ये प्राइसेस जो है नॉर्मल में आएंगी। और इस जंग की वजह से हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस आई है। पाकिस्तान सिर्फ शिफ्ट नहीं है, टारगेट नहीं हुआ। सारी दुनिया जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में एक ऐसी मुश्किल में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसी कोई कानून साजी ना की जाए जिससे पाकिस्तान की अवाम तकसीम हो। बानी पीटीआई के ज़मानत केसेस की बजाय मरकज़ी अपील को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम अभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर हमारे भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अदलिया से गुजारिश है कि हालात का इदराक करे। हम भी मुल्क के बदलते हालात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बानी पीटीआई को फैमिली वकला और मुआलजीन तक रसाई दी जाए।
कोई भी सूबा नहीं बन सकता जब तक टूट आईनी तौर पर एक सूबा दो में तकसीम नहीं हो सकता जब तक उस सूबे के 2/3 मेजॉरिटी ने भी वोट ना दिया हो कि आप इस सूबे की तकसीम इस तरह करें। इसलिए इस वक्त क्रिटिकल है, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टेप न लिया जाए, कोई भी ऐसी कानून साजी ना की जाए जिसमें आवाम जो है और पाकिस्तान के लोग जो है डिवाइड हो सके। एजेंडा तो हम सारा कंसिडर करेंगे, असम्बली को किस तरह चलाना है। दूसरी बात है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस को भी हम देख रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस देखो, और दूसरी बात है कि हम चाहते हैं, लेकिन आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ। हुकूमत की कोई पॉलिसी इस पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आती। हमारे जो गुजारिशात है, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे अवाम के, हमारे वोटर सपोर्टरों के जो एहसासात है, जज्बात है, मैंने बारहा रिमाइंड करवाया, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप ये मुलाकात क्यों नहीं करा रहे? आप डॉक्टर का एक्सेस क्यों नहीं दे रहे? मैं अदलिया से आप लोगों के वसातत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आला अदलिया से हमारे खिलाफ, खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद एडवर्स ऑर्डर आ गए तो देखो ये एक अच्छा शगुन नहीं होगा। हम जिसको कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके आगे चले, फिर ये सारा कंट्रोल हमारे से नहीं होगा। अहम खबर आपको दें कि पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के जुर्मानों में कमी और सजाएं खत्म कर दी गई हैं। महकमा कानून पंजाब की जानिब से जुर्मानों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर में ज्वाइन करेंगे। हसन, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या दादोशुमार जारी किए गए हैं, और दूसरा ये कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? देखें, गवर्नर के बाद अब बाकायदा तौर पे महकमा कानून ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोटरसाइकिल का चलान जो कम अज कम 2000 रुपए था वो कम करके 1000 रुपए कर दिया है। मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चलान अब 2000 रुपए जो है होगा। रिक्शे का चलान 3 से 1000 रुपए कर दिया है। संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। कार और जीप का चलान 5000 से कम करके 3000 रुपए किया गया है। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्माने को बरकरार रखा गया है। 2000 सीसी और लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि 2000 सीसी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होगा। इसी तरह ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपए किया गया है। ओवर स्पीडिंग मोटरसाइकिल 2000, 3 व्हीलर 2000, पब्लिक सर्विस गाड़ी में हद से ज्यादा मुसाफिर बैठाने पर 3 व्हीलर 2000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल 2000, 3 व्हीलर 2000 रुपए जुर्माना होगा। रात को बगैर लाइट, यानी जुर्मानों में कमी हो चुकी है। हसन, बहुत शुक्रिया।